Welcome to your GK classes. So here we are starting with chapter number 11th of your book, and the name of the chapter is Taste of India. Means this is very interesting chapter because here we have to see very delicious food items in this chapter. Let's see what are these food items, and these food items belongs to where, because these food items also belong, like dosa is famous from South India, है ना. वड़ा पाव महाराष्ट्र का फेमस है ना. आपका जैसे अगर हम छोले भटूरे बात करें तो वो पंजाब के, है ना. मक्की की रोटी, सरसों का दाल. तो सब स्टेट के अपने एक फेमस फूड आइटम्स होते हैं जो वहां के बहुत फेमस होते हैं और लोग बहुत पसंद करते हैं उसको खाना. ठीक है. सो हम इस चैप्टर में वही चीजों के बारे में देखेंगे कि क्या है हमारा टेस्ट ऑफ इंडिया. इंडिया में बहुत डिफरेंट टाइप्स के वैरायटीज ऑफ डिशेस मिलते हैं और वो सच में बहुत शानदार होते हैं, बहुत बहुत टेस्टी होते हैं, वी कैन कॉल. ओके, तो चलिए फिर देखते हैं कौन कौन सी ये डिशेस है और कहाँ कहाँ ये मिलती है. ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं. इंडिया इज फुल ऑफ डाइवर्स फूड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस. इंडिया से जो खाना है वो अलग अलग जगह का बहुत फेमस एंड बहुत डिलीशियस फूड होते हैं. ईच हैज इट्स स्पेशल फ्लेवर एंड कलर. और हर ये डिशेस के स्पेशल फ्लेवर और स्पेशल कलर होते हैं. Let us read about some of these delicious dishes. और चलिए शुरुआत करते हैं कुछ delicious डिश की इस चैप्टर में पढ़ने से. शुरुआत, लेट्स स्टार्ट विद डोसा. पिक्चर देखते जाओ, आपको मन कर जाएगा, है ना, कोई ना कोई इनमें से टेस्ट करने का. मे बी इस क्लास के बाद आप चले जाओ खाने के लिए भी, है ना. चलिए सबसे पहले बेटा डोसा से शुरू करते हैं. डोसा इज अ थिन क्रिस्पी डिश. डोसा क्या थिन और क्रिस्पी डिश होती है. इट इज यूजली मेड फ्रॉम द पेस्ट ऑफ राइस एंड लेंटिल्स. दाल से बनती है एंड राइस से बनता है. इट हैज मेनी वैरायटीज सच एज मसाला डोसा, पनीर डोसा, घी डोसा एक्सेट्रा. डोसा के भी अलग अलग वेरिएंट आ गए आजकल, तो चॉकलेट डोसा भी चल गया है, बट जो नॉर्मल डोसा होता है ना वही सबसे ज्यादा टेस्टी होता है ना. इट इज यूजली सर्व विद अ करी कॉल्ड सांबर एंड चटनी. और ये सांबर चटनी के साथ सर्व किया जाता है, स्वीट और स्पाइसी सॉस. तो यहाँ पे सांबर चटनी के साथ आपको डोसा मिलेगा, एकदम टेस्टी टेस्टी, बढ़िया बढ़िया. इट ओरिजिनेटेड इन साउथ इंडिया. और ये डोसा ओरिजिनेटेड हुआ है साउथ इंडिया से. साउथ में बहुत फेमस है. साउथ का डोसा इज द साउथ का डोसा, बहुत टेस्टी. However, it is popular all over the country. आज के टाइम पे तो डोसा हर जगह बहुत फेमस है. ठीक है, डोसा क्लियर हुआ, साउथ इंडिया से है, चटनी के साथ मिलता है. और डोसा के भी अलग अलग वेरिएंट है, मसाला डोसा, पनीर डोसा, प्लेन डोसा, आलू वाला डोसा, है ना. अब आप मुझे बताएंगे इस क्लास में, इस कमेंट सेक्शन में, इनमें से डिश आपकी कौन सी वाली फेवरेट वाली है, कौन सी खाना आपको ज्यादा पसंद है इनमें से. ठीक है, चलिए दूसरा डिश है बेटा हैदराबादी बिरयानी. ये बिरयानी हैदराबाद की सबसे फेमस है. सो हैदराबादी बिरयानी इज अ फेमस बिरयानी ऑफ इंडिया. इंडिया की सबसे फेमस बिरयानी है हैदराबादी बिरयानी. It is a mix of rice, spices, meat and vegetables. इसमें सब कुछ मिक्स होता है हैदराबादी बिरयानी में. It is often cooked in a big pot and served with रायता और सैलेड. सैलेड के साथ, रायता के साथ सर्व किया जाता है. ये है हैदराबादी बिरयानी हमारी. ठीक है, आगे है बेटा दाल बाटी चूरमा. दाल बाटी चूरमा, लेट्स सी ये क्या है. दाल बाटी चूरमा इज अ पॉपुलर राजस्थानी डिश. ये है पॉपुलर राजस्थानी डिश हमारी. इट इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स. इसमें 3 चीजों का मिश्रण होता है. दैट इज दाल, दैट इज लेंटिल्स, बाटी मीन्स अ बेक्ड व्हीट बॉल एंड अ चूरमा होता है. इन तीनों का मिक्सचर होता है दाल बाटी चूरमा में. चूरमा इज मेड अप ऑफ ग्राउंडिंग, क्रशिंग व्हीट एंड मिक्सिंग इट विद द घी एंड शुगर. तो इस तरीके से बनता है. आप लोग ज्यादा अच्छे से खाया होगा तो आप पहचान पाओगे. नेक्स्ट डिश इज द ढोकला. नेक्स्ट डिश हमारी ढोकला है. सो ढोकला इज अ पॉपुलर राजस्थानी डिश, गुजराती डिश. ये गुजरात में बहुत फेमस है. It is a spongy and it is usually made up of besan, a flour made from chicken peas. So यहाँ पे chickpeas, तो यहाँ पे ये बहुत सॉफ्ट स्पंजी सा होता है ढोकला, है ना. गुजरात में बहुत फेमस है. It is usually served with deep fried chilies and coriander chutney and topped with fresh coriander leaves. या coriander leaves ऊपर छिड़क दी जाती है और इसको खाया जाता है. गुजरात में बहुत फेमस है.
नेक्स्ट है बेटा वड़ा पाव, ये तो सबको पता है, सबने आजकल खाया है। सो वड़ा पाव इज अ पॉपुलर स्ट्रीट फूड फ्रॉम महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का पॉपुलर स्ट्रीट फूड है ये। द मेन पार्ट ऑफ डिश इज वड़ा विच इज राउंडेड एंड स्पाइसी पोटैटो पैटी, अब बीच में पोटैटो रखा होता है, ऊपर वड़ा एंड पाव होता है इसका। द वड़ा इज सर्व इनसाइड विद अ स्मॉल बन और अ पाव इज लाइक अ बर्गर, बर्गर के अंदर मतलब अंदर वो रख देते हैं और ये वड़ा पाव बन जाता है। वड़ा पाव इज यूजुअली सर्व विद चटनी एंड अदर सोर्सेस, के साथ सर्व किया जाता है इसको। नेक्स्ट इज पानी पूरी। सो पानी पूरी इज अ डिलीशियस एंड spicy snack. It consists of a small hollow and fried wheat balls filled with mashed potato. उसके अंदर सूजी का है या आटे का, उसके अंदर आलू भर के पानी के साथ दिया जाता है। It is served with tamarind, imli chutney and mint flour water. This dish is known as puchka, golgappa and gupchup नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज जलेबी, दिस इज जलेबी। सो जलेबी इज अ फेमस स्वीट ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे फेमस स्वीट के नाम से जानी जाती है जलेबी। इट इज मेड अप ऑफ फ्राइंग मैदा फ्लोर पेस्ट इन सर्कल एंड देन सोक इन इट इन शुगर सिरप, और शुगर सिरप में इसको सोक किया जाता है। इट इज ऑल्सो ऑफन ईटन विद स्वीट रबड़ी, रबड़ी के साथ भी खाया जाता है, विच इज ट्रेडिशनल इंडियन स्वीट है ये। इट इज मेड अप ऑफ मिल्क एंड शुगर, ये मिल्क एंड शुगर से भी बनती है। इट इज वाइडली रिगार्डेड एज अ नेशनल स्वीट ऑफ इंडिया, और इंडिया की जलेबी नेशनल स्वीट के नाम से भी जानी जाती है। तो इसमें हमने अलग अलग जगहों की फेमस डिशेस के बारे में देखा कि साउथ की स्वीट डिश सबसे कौन सी फेमस है, साउथ में चीज कौन सी फेमस है, महाराष्ट्र का क्या फेमस है, पानी पूरी कहाँ की है, ये सारी चीजें समझ में आया। अब चलिए करते हैं थोड़े से क्वेश्चन आंसर सॉल्व। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। राइट द नेम्स ऑफ एनी वन फेमस डिश फ्रॉम दी स्टेट्स, और ये जो स्टेट्स दिख रहे हैं, इस स्टेट्स में क्या चीज फेमस है, उन डिशेस का नाम आपने फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। स्टार्टिंग विद राजस्थान, कर्नाटका, गुजरात, पंजाब, सिक्किम, गोवा, बिहार, उड़ीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। सोच लीजिए जब तक कौन कौन सी डिशेज है जो यहाँ पे फेमस है। आप सबने सब खाई होगी मुझे पता है, चलिए जल्दी से बताइए। राजस्थान की क्या पढ़ी थी हमने, दाल बाटी चूरमा पढ़ी थी, दाल बाटी चूरमा। कर्नाटका, कर्नाटका की क्या फेमस थी, मैसूर पाक। नेक्स्ट गुजरात, ढोकला, ठीक है जी। नेक्स्ट पंजाब, पंजाब इज सरसों, सरसों का साग एंड सरसों का साग बहुत फेमस है। सिक्किम, देखिए मे भी आपको पता हो ना पता हो, ये मोमोज है यहाँ के फेमस। गोवा, अब गोवा का क्या फेमस है पता है आपको, ये है, इसका नाम है बिनहिंग का, ये एक डिश है जो वहां पे बहुत फेमस है। नेक्स्ट है बेटा बिहार, ये तो लिट्टी चोखा अभी हमने देखा ही था, क्या था, लिट्टी चोखा। उड़ीसा, उड़ीसा इज फेमस फॉर व्हाट, यस दालमा, ओके यहाँ पे बहुत फेमस है। अब हरियाणा का क्या फेमस है, बाजरा खिचड़ी यहाँ की बहुत फेमस है। महाराष्ट्र वड़ा पाव, वड़ा पाव। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का फेमस है द नेम इज पेरास रातू। मध्य प्रदेश का फेमस क्या है, दैट इज खोए, ओके। नाउ इज द सेकेंड वन,
in which we have to see which dish is it. अब आपने यहाँ पे डिश का नाम बताना है, ये कौन सी डिश है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से, दैट इज दिस इज वाइडली रिगार्डेड एज अ नेशनल स्वीट ऑफ इंडिया। नेशनल स्वीट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है ये डिश को, अभी पढ़ा था जलेबी, ओके। नेक्स्ट, अब ये कौन सी डिश है, इट इज थिन क्रिस्पी डिश यूजली मेड फ्रॉम पेस्ट ऑफ राइस एंड लेंटिल, ये कौन है, डोसा है ना। नेक्स्ट, दिस स्नैक इज ऑल्सो कॉल्ड गोलगप्पा एंड पुचका, ये क्या है, पानी पूरी। नेक्स्ट, डी, दिस डिश contains layer of rice, wheat, spices and vegetables, सब कुछ है इसमें, राइस भी है, वेजिटेबल्स भी है, स्पाइसेस भी है, ये है बिरयानी, हैदराबाद बिरयानी हम कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, बिरयानी। नेक्स्ट, ई, दिस इज स्पॉन्जी लाइक स्नैक्स मेड फ्रॉम प्राइमरी फ्रॉम बेसन, बेसन से बनता है ये ढोकला। नेक्स्ट, it contain a flavor potato patties in a middle of two buns like a bread, ये क्या है, वड़ा पाव। okay, ये डिशेस हो गई हमारी। अब एक क्वेश्चन पूछा है आपसे, आई वॉन्ट टू आस्क फ्रॉम यू, नेम एनी वन ऑफ योर फेवरेट इंडियन डिश। अब इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपने अपनी फेवरेट इंडियन डिश लिखनी है जो आपको फेमस है, आपको पसंद है, ठीक है। और ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। समझ में आए डिशेस के बारे में, चीजें अच्छे से क्लियर हो रही है। सो या, this is a chapter all about, I'm hoping so the chapter is totally clear to you. So that's all my dear learners for this class. Thank you so much. Have a good day. Bye bye.